हेलो गाइस, आज है 27 जनवरी 2021 और आज हम 27 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। और इससे संबंधित पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर है सृष्टि गोस्वामी। महत्वपूर्ण बात है, 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार की रहने वाली है। वे एक बीएससी एग्रीकल्चर के साथ छात्रा है जो कि हरिद्वार की रुड़की में दौलतपुर गांव की रहने वाली है। उन्होंने अटल आयुष्मान योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना, पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टेट योजना और अन्य विकास परियोजना की समीक्षा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की प्रधानमंत्री खुरलसुख ओखना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? सही आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, मंगोलिया देश के प्रधानमंत्री खुरलसुख ओखना ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ओखना को देश में कोविड-19 महामारी से निपटने एवं सार्वजनिक नाराजगी के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 52 वर्षीय ओखना ने 4 अक्टूबर 2017 से 21 जनवरी 2021 तक मंगोलिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मंगोलिया की राजधानी का क्या नाम है? उलान बातर। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? यह कल्टा मागिनी बटुलंगा। मंगोलिया की मुद्रा का क्या नाम है? मंगोलियाई टोग्रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेन एजेंसी ने 143 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। महत्वपूर्ण बातें, एलोन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेन एजेंसी स्पेस एक्स ने 143 उपग्रह को लॉन्च करके विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया। स्पेस एक्स में फरवरी 2017 में इसरो के द्वारा 104 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड तोड़ा है। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से सरकार के क्यूबसैट, माइक्रोसैट और 10 स्टारलिंक उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विश्वारूप रॉय चौधरी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, डॉक्टर विश्वारूप रॉय चौधरी ने अपनी पुस्तक 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ लॉन्च की। डॉक्टर विश्वारूप रॉय चौधरी ने नई दिल्ली के मंडी हाउस के लिटिल थिएटर ग्रुप में अपनी इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में उन्होंने चिकित्सा विभाग के इतिहास में 7 साल तक इंसुलिन पर रहने के बाद यह मधुमेह टाइप रोग चिकित्सा स्थिति को बेहतर करने पर प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कपलेट्स काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन में जस्टिस श्वेता, जस्टिस वंदना, जस्टिस ज्योतिका सहगल और जस्टिस गीता मित्तल। तो सही आंसर है जस्टिस गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल को नए महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। जस्टिस गीता मित्तल वर्तमान में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रमजीत सेन की जगह लेंगी। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल को सुमन ने मनोरंजन चैनलों के लिए इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है,
किस सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सरधावा लॉन्च की है? ऑप्शन में सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सीमा सुरक्षा बल। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरधावा की शुरू किया है। किसने? सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरधावा शुरू किया है। ऑपरेशन सरधावा का मुख्य उद्देश्य सीमा पर घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना है। जैसलमेर से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ावा देना है। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और किस राज्य के बीच पहली वाणिज्य उड़ान सेवा शुरू की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और जम्मू कश्मीर। महत्वपूर्ण बात है, दिल्ली और सिक्किम राज्य के बीच पहली वाणिज्य उड़ान सेवा शुरू की गई है। स्पाइस जेट एयर कंपनी में दिल्ली और सिक्किम के बीच हवाई सेवा को बोम्बार्डियर 400 विमान द्वारा संचालित किया। वर्ष 2018 में दिल्ली और सिक्किम के बीच वाणिज्यिक सेवाओं की शुरुआत की गई थी। स्पाइस जेट कोलकाता से सिक्किम के पैकियांग हवाई अड्डे पर वाणिज्य उड़ान भरने वाला पहला घरेलू ऑपरेटर भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे की किस सबसे लंबी मालगाड़ी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है? ऑप्शन में नैना, शौर्या, भैरवी, वासुकी। सही आंसर है वासुकी। महत्वपूर्ण बात है, भारतीय रेलवे की वासुकी नामक मालगाड़ी ने भिलाई कोरबा के रेलवे स्टेशन के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय करने का कीर्तिमान स्थापित किया। यह मालगाड़ी लंबे हॉल रैंक के 300 वैगनों से मुक्त वासुकी एक पायलट, एक सहायक लोको पायलट, एक गार्ड की मदद से चलाया गया है। वासुकी ने छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में लगभग 3.5 किलोमीटर की 5 रैंक जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए विप्रो समूह तैयार किया है? तो इस ऑप्शन में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और गुजरात। सही आंसर है मध्य प्रदेश। संबंधित महत्वपूर्ण बातें, मध्य प्रदेश ने ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए विप्रो समूह को तैयार किया। विप्रो कंपनी राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक पहल की है। मध्य प्रदेश के विप्रो समूह का मुख्य उद्देश्य है राज्य सरकार फाउंडेशन को हर संभव सहायता प्रदान करना है। इसी के साथ साथ विप्रो ग्रुप भोपाल में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित करेगा, जिसके लिए उन्होंने 50 एकड़ जमीन आवंटित की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? मलेशिया, चीन, रूस या जापान। तो इसका सही आंसर है चीन। महत्वपूर्ण बातें, म्यूनिख में स्थित ईपो इंस्टीट्यूट द्वारा जारी सर्वे के अनुसार 3 वर्ष 2020 में जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। जर्मनी की चालू खातों का सरप्लस 2020 में डॉलर 261 बिलियन रहा। वही साल 2020 में चीन ने चालू खातों का सरप्लस 2 गुना से बढ़ाकर डॉलर 310 बिलियन रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलआईसी के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ मोहंती को। एलआईसी के प्रबंधन निदेशक के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को चुना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जीवन बीमा निगम एलआईसी के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ मोहंती वर्तमान में एलआईसी के प्रबंध निदेशक टीसी सुनील कुमार की जगह लेंगे। सिद्धार्थ मोहंती इससे पहले एलआईसी का हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ के रूप में कार्य। जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई?
वर्ष 1956 में। जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। महत्वपूर्ण बातें, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। इस रेडियो स्टेशन का नाम रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल रखा गया है। इस ऑनलाइन युवा रेडियो के संस्थापक दीपिका और सौरभ है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रखता है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रखता है? कर्नाटक। महत्वपूर्ण बातें, भारत का कर्नाटक राज्य इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। इस सूचकांक में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर और मणिपुर तीसरे स्थान पर रहा। केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली पहले स्थान पर, चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमला हैरिस अमेरिका देश के कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही आंसर है 49वें। कमला हैरिस अमेरिका देश के कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है? 49वें नंबर के। महत्वपूर्ण बातें, 20 जनवरी को कमला हैरिस ने अमेरिका देश के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वहीं दूसरी ओर बाइडेन वाशिंगटन में यूएस कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति नामित किए गए हैं। जमैका भारत की प्रवासी बेटी कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद लेने के लिए अमेरिका की पहली महिला, दक्षिण एशियाई मूल वाली पहली व्यक्ति के रूप में इतिहास बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने शाहीन थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया है? शाहीन थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, पाकिस्तान देश ने शाहीन थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल का परीक्षण बलूचिस्तान के डेरा गाजी खां से किया है। पाकिस्तान देश ने इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर बताई है। पाकिस्तानी वायुसेना प्रशासन के शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटे पहले इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इमरान खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय 24वां हुनर हाट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है लखनऊ। महत्वपूर्ण बातें, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने 22 जनवरी से 4 फरवरी तक लखनऊ में 24वां हुनर हाट सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। इस हुनर में देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर और शिल्पकार भाग लेंगे। हुनर हाट सम्मेलन 24वीं की थीम वोकल फॉर लोकल रखी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गुच्ची मशरूम को जीआई टैग नाम दिया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर को। किस राज्य के गुच्ची मशरूम को जीआई टैग नाम दिया है? जम्मू कश्मीर को।
महत्वपूर्ण बातें। जम्मू कश्मीर राज्य के गुच्ची मशरूब को जीआई टैग दिया गया है। यह गुच्ची मशरूब काफ़ी महंगी कीमतों पर मिलती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। लगभग 500 ग्राम गुच्ची मशरूम की कीमत 18,000 रुपये। गुच्ची मशरूम मोरचलेसी परिवार से संबंधित है, जिन्हें हिमाचल में गुच्ची या डुंगलू कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी का नाम श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन किया है? तो सही आंसर है फ्रांस। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। भारतीय युवा सेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच राजस्थान के जोधपुर में द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास एक्स डेजर्ट 21 आयोजित कराया गया। इस सैन्य अभ्यास के बीच फ्रांसीसी पक्ष राफेल एयरवेस A330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन A400 परिवहन विमान और लगभग 175 कर्मियों के साथ भाग लेंगे। भारतीय तरफ से वायुसेना के विमान राफेल मिराज 2000 सुखोई 30 MKI हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की। बागवानी विकास मिशन औषधि और बागवानी खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करने की अनूठी पहल है। इस मिशन के तहत सरकार बंजर भूमि को बागवानी और औषधीय फसलों की खेती के लिए 30 सालों की लीज पर लेंगे। वर्तमान में राज्य में 50,000 गैर खेती योग्य भूमि है। अगला क्वेश्चन लास्ट एंड इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने किसके नाम पर नागपुर के गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदला है? तो इसका सही आंसर बाल ठाकरे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नागपुर में स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान लगभग 2000 हेक्टेयर वन भूमि पर फैला है। उद्धव ठाकरे ने 24 जनवरी को इस चिड़ियाघर में भारतीय सफारी का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। इसके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज खत्म होती है। आपको हमारे चैनल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लेटेस्ट और नई वीडियो के लिए मोटिवेट हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।